7 बजे तक पूरे प्रदेश में अब कोरोना कर्फ्यू रहेगा। अभी तक कोरोना कर्फ्यू शुक्रवार की रात से लेकर सोमवार की सुबह तक रहा करता था, लेकिन अब सोमवार को भी लॉकडाउन रहेगा। पूरे प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया गया है। न सिर्फ शनिवार और रविवार बल्कि मंगलवार को भी पूरी तरीके से सभी बाजार और दुकानें बंद रहेंगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रखा जाएगा। वीकेंड लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार की रात से लेकर मंगलवार की सुबह 7 बजे तक फिलहाल पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। ये बड़ा फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है। कोरोना के मामले तेजी से पूरे देश में बढ़ रहे हैं। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, मतलब शुक्रवार की रात से लेकर सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन रहता था, लेकिन अब सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है कि शुक्रवार की रात से लेकर मंगलवार की सुबह तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान किसी को भी घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं के लिए अगर कोई जा रहा है, बहुत जरूरी होने पर मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में, तभी उसको घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। और लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए, और यूपी सरकार के बड़े फैसले के मुताबिक जो दायरा है वीकेंड लॉकडाउन का, उसको बढ़ाया गया है। यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन से सरकार बच रही है, लेकिन सख्ती भी यहाँ पर कर दी है बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए। तो यहाँ पर सरकार के बड़े फैसले के मुताबिक शुक्रवार की रात से मंगलवार की सुबह तक लॉकडाउन जो होगा वो प्रदेश में लागू रहेगा। यानी कि वीकेंड के जो दिन थे, सैटरडे संडे, जिसमें लॉकडाउन का ऐलान सरकार की ओर से किया गया था, अब सोमवार को भी, सोमवार आमतौर पर वर्किंग डे होता है, लेकिन सोमवार के दिन भी लॉकडाउन के दायरे को बढ़ाया गया है। हालांकि जो नियम शर्तें होंगी वो पहले की तरह ही लागू रहेंगी। जो इसेंशियल सर्विसेज है, जो आवश्यक जरूरी चीजें हैं, या फिर जो लोग ट्रेन से या एयरपोर्ट से लौट रहे हैं, उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मेडिकल स्टोर से लेकर के या मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े जो लोग हैं, जो ड्यूटी करके लौट रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो आम जन है, उनके लिए कम से कम ये जो 3 दिन होंगे वो लॉकडाउन वाले होंगे, जहां पे एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के उनके लिए घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे पुलिस की सख्ती का उनको सामना करना पड़ेगा। तो बड़ी खबर यह है कि बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने जो फैसला किया है, इसके तहत जो बंदिश है, जो सख्ती है, अब वो बढ़ा दी गई उत्तर प्रदेश में। और वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ाते हुए सोमवार के दिन भी इसे आगे जारी कर दिया गया है। यानी कि मंगलवार तक 3 दिन जो होंगे वो लॉकडाउन के होंगे। शुक्रवार, शनिवार, माफ कीजिएगा, शनिवार, रविवार और सोमवार। अनामिका, क्या ऐसे भी संकेत हैं कि आने वाले दिनों में, सप्ताह में इस लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए, मतलब सोमवार से आगे भी ये जा सकता है? बेशक देखिए, सरकार ये नहीं चाहती कि संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया जाए, जिससे पैनिक क्रिएट हुआ। और पिछले साल जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी है पलायन को लेके, या जिस तरीके से लोगों में पैनिक हुआ, हालांकि पिछले ही दिनों जब दिल्ली सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया, उसके बाद से देखा आपने कि किस तरीके से बस अड्डे से लेके रेलवे स्टेशन पर भारी तादाद लोगों की लौटने लगी। और यूपी सरकार ये नहीं चाहती कि इस तरीके की तस्वीरें बार बार देखने को मिले, और इसलिए सरकार की ओर से सख्ती वाले जो दिन है वो तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया जा रहा है। तो ये जहां तक ऐलान नहीं किया जा रहा है, तो ये जहां तक आपने कहा कि दायरा और बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये शुक्रवार जो अभी तक फ्री किया गया, शुक्रवार को भी लॉकडाउन का ऐलान किया जाए। यानी कि सख्ती वाले दिन जरूर बढ़ाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान करने से सरकार बच रही है। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि फिलहाल बंदिशों के जो दिन है लोगों के लिए वो बढ़ाए गए हैं, क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो बेवजह वर्किंग डेज में, सोमवार के दिन उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ सामान्य सा हो गया है, तो घर से बाहर निकल रहे हैं, वो शॉपिंग करने निकल रहे हैं। ऐसे लोगों को घरों में कैद करने के लिए कम से कम सरकार की ओर से ये जो बंदिश है वो बढ़ाई गई है। सरकार का ये प्रयास है कि लोग कम से कम घर से बाहर निकले और संक्रमण की चेन टूटने में मदद मिल सके सरकार को। अनामिका, अभी तक हमने देखा है कि जो वीकेंड कर्फ्यू होता था, खासतौर से शनिवार और रविवार को सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाता था। एक और दिन अब इसमें शामिल कर लिया गया है, तो क्या सोमवार को भी ये सारी प्रक्रिया चलती रहेगी? बिल्कुल, देखिए, सरकार की ओर से चरण वाइज बांट के क्लासिफाइड करके सैनिटाइजेशन का जो काम है वो चल रहा है। हॉस्पिटल्स अलग, ग्रामीण क्षेत्र में अलग, पंचायती जो विभाग है इसमें भी अलग भूमिका निभा रहा है, शहरी क्षेत्र में, इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन है उसके लिए अलग दिन मुकर्रर किए गए हैं। सरकार का ये प्रयास है कि ये जो वीकेंड वाले दिन है, यानी जो छुट्टियों वाले दिन है, जहां पर लोग कम से कम घर से बाहर निकलते हैं, तो ये वो दिन है जब सरकार कंटेनमेंट जोन के पास जाके भी दरवाजे नॉक करके सैनिटाइजेशन का जो काम है वो कर सकती है। तो सोमवार के दिन भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी, और सरकार ने इसलिए भी ऐसा किया है ताकि
वर्किंग डे को लेकर लोग ज्यादा उत्साहित ना हो कि वीकेंड्स खत्म हो गए, वर्किंग डे है, सोमवार का दिन वैसे भी आमतौर पे थोड़ा हेक्टिक रहता है लोगों के लिए, तो लोग इस दिन ज्यादा बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते भी हैं, फैमिली रिलेटिव के पास भी जाते हैं। तो मंडे के दिन को भी वो यही मान के चले कि वो उनके लिए लॉकडाउन वाला ही है और वो घर से बाहर ना निकले। जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी समस्याएं हैं या जो दिक्कतें हैं या जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो डेली रूटीन है उनका, जो वर्किंग डेज में होता है, उस पर थोड़ी पाबंदी लगेगी लॉकडाउन के जरिए, और सरकार का प्रयास भी यही है। अनामिका, 1 मई से महाअभियान भी शुरू होने जा रहा है वैक्सीनेशन का, तो क्या और ज़्यादा समय मिल पाए तैयारियों के लिए? इसको भी ध्यान में रखा गया होगा जब ये बड़ा फैसला लिया गया तो? देखिए अमित, 18 से लेकर के जो ऊपर के वर्ग के लोग हैं, आपको भी अंदाजा होगा कि ये संख्या बहुत ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। और सेकेंड वेव में हमने देखा है कि इस एज ग्रुप के सबसे ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, तो ये टारगेट बहुत बड़ा है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये भी आ रही थी कि वैक्सीन की कमी भी है। सरकार को केंद्र से सामंजस्य स्थापित करके जितने लोग हैं, जितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उन सबको वैक्सीन देनी भी है। तो ऐसे में सरकार जहां पे एक तरफ ग्लोबल टेंडरिंग की बात कर रही है, वही दूसरी ओर सरकार को भी, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी इसकी बड़ी व्यवस्था करनी होगी कि जिस तरीके से जितने भी बूथ बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, वहां पर वैक्सीन की कमी ना होने पाए। क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ऐसे बूथ हैं या शहरी क्षेत्रों में जहां पर लोग जा तो रहे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, लेकिन उन्हें वैक्सीन मिल नहीं पा रहा है। लोगों की शिकायत है कि वैक्सीन की कमी हो गई है, या उन्हें बोला जा रहा है कि आप कल आइए, आप परसों आइए, अब अगले हफ्ते आइए। तो ये समस्या से लोगों को बार बार ना जूझना पड़े। जब वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान सरकार शुरू कर रही है 1 मई से, तो उसके पहले सरकार के पास अपनी पूरी तैयारी हो। जब कोई भी अगर बूथ पर जाता है वैक्सीनेशन के लिए, तो उसे खाली हाथ ना लौटना पड़े। और वैसे भी कल जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए जो एक वेबसाइट बनाई गई है, उस पर जैसे रजिस्ट्रेशन का शुरू हुआ वैसे ही साइट हैंग कर गई। यानी कि आप अंदाजा लगाए कि कितना ज्यादा ट्रैफिक है उस वेबसाइट पर लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो संख्या कितनी ज्यादा होगी वैक्सीनेशन वाले दिन के लिए। और सबको के जहन में यही बात सामने सुनने में आ रही है कि चूंकि जिस तरीके से लोग सेकंड वेव से जूझ रहे हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला हिसाब किताब उनके साथ हो, यानी कि पहले दिन वो जाएं और उनको जाते ही वैक्सीन मिल जाए। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, सरकार की ओर से अपील भी की जा रही है कि आप बारी का इंतजार करिए, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आपको, 2 दिन 4 दिन 6 दिन हफ्ते, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करवाइए कोविन ऐप पे, उसके बाद ही इस प्रोसेस के लिए आप आगे बढ़िए। दूसरी बड़ी बात यह कि हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने भी बड़ी चुनौती है, और इसीलिए चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना पहुंच चुका है पंचायत चुनाव की वजह से, तो जो वैक्सीनेशन का महाअभियान है वो शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचे और हर किसी को वैक्सीन मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास इतनी उपलब्धता भी हो, साथ ही इतनी ही मेडिकल टीम भी हो जो वैक्सीनेशन के इस अभियान में लोगों के साथ खड़े हो सके। इसके अलावा क्या एहतियात बरतने हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रांग है, उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वैक्सीनेशन के बाद थोड़ी बहुत फीवर, बदन दर्द और ऐसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। तो ऐसे लोगों को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए क्या व्यवस्था करनी होगी सरकार की ओर से, क्या मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से, ये भी देखना होगा। थोड़ा समय और मिल गया, सोमवार को भी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा समय और मिल गया तैयारियों को लेकर। अनामिका, आप बने रहे हमारे साथ, हम एक बार फिर से इस बड़ी खबर पर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।